मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से और लगातार कर रहे होंगे। जैसा कि फ्रेंड मैंने आप सभी को कल बताया था कि संडे को एक स्पेशल क्लास होगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और आज आपको ये पूरी क्लास देखने के बाद पता चलेगा कि हाँ, सच में ही ये क्लास हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम माने जाने वाले। हिंदी में प्रथम रेखा चित्र किसका है? तो ये है पद्म पराग 1929 पद्म सिंह का। किसका है? कौन सा है पहला रेखा चित्र? पद्म पराग। कब आया था? 1929 में। किसका है? पद्म सिंह का। प्रश्न नंबर 2, हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत किसका है? लंदन यात्रा 1883 श्रीमती हरदेवी। हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज किसका है? लक्ष्मीपुरा। पूछ लिया जाता है। 1938 शिवदान सिंह चौहान का। लक्ष्मीपुरा 1938 शिवदान सिंह चौहान का। प्रश्न नंबर 4, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ है? तो यह इतवार द ला लिटरेचर एंडोई ए हिंदुस्तानी, जिसको लिखा था गारसा दत्तासी ने। और किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम ग्रंथ है। यानी कि ये जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया था वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था और ये जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया था वो हिंदी में ही लिखा गया था। वो था शिव सिंह सरोज, जो लिखा था शिव सिंह सैंगन ने। हिंदी साहित्य का प्रथम वास्तविक ग्रंथ माना जाता है? तो ये माना जाता है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो लिखा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रश्न नंबर 7, हिंदी साहित्य के काल विभाजन नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले थे? जॉर्ज ग्रियर्सन। अपभ्रंश का प्रथम महाकवि किसको कहा जाता है? स्वयंभू को। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण लेखक हैं हेमचंद्र। हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं सर हप्पा। हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है श्रावकाचार देवसेन द्वारा रचित रचना है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना यहाँ रचना नहीं है, महाकाव्य। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य तो यह है पृथ्वीराज रासो। हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा का प्रथम प्रयोग किया गया था। ये किया गया था बीसल देव रासो ने और बीसल देव रासो के रचयिता हैं नरपति नाला। किस भारतीय भाषा में रचित इस्लामी धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है? तो संदेश रासक, जो लिखी थी अब्दुल रहमान ने। प्रश्न नंबर 15, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो। प्रश्न नंबर 16, अवट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विद्यापति ने कीर्तिलता में। अवट भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग विद्यापति ने किया था और किस में किया था? कीर्तिलता में। हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत किसने की थी? अमीर खुसरो ने। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार माने जाते हैं विद्यापति। प्रथम भक्ति प्रवर्तक माने जाते हैं रामानुजाचार्य। हिंदी के प्रथम सूफी कवि माने जाते हैं असायत। हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य है हंसावली, असायत का है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना जाता है पद्मावत का जायसी। हिंदी की आदि कवयित्री मानी जाती हैं मीराबाई। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है सूरसागर सूरदास का। राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य है रामचरितमानस तुलसीदास का। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति माना जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन। सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ किया था तुलसी सतसई। और फ्रेंड्स, कुछ कृपाराम की हितरंगिनी को मानते हैं। प्रथम खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ है श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित रचना एकांतवासी योगी। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन थे? श्रीधर पाठक। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास। किसके द्वारा रचित है? हरिओ द्वारा।
किसके द्वारा रचित है? हरिओ द्वारा। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। किसने रचा था? हरिओद ने। प्रश्न नंबर 31, स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था मुकुटधर पांडे ने। प्रश्न नंबर 32, गीत काव्य शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुमन माला की भूमिका में। छायावाद की प्रथम कृति मानी जाती है? तो ये मानी जाती है झरना, 1918 में आई थी। ये किसके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत। मुक्तक छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता माने जाते हैं निराला, जूही की कली में। निराला की प्रथम कविता भी है जूही की कली। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, मुक्तक छंद का प्रथम प्रयोग निराला ने किया। किस में किया था? जूही की कली में किया था। जूही की कली किसकी रचना है? निराला की। निराला की प्रथम रचना कौन सी है? जूही की कली। प्रसाद की प्रथम काव्य कृति है उर्वशी, 1908। प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति है झरना, 1918। पंत की प्रथम छायावादी कृति है उच्छ्वास, 1918। महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति है निहार, 1930। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? नंदुलाल वाजपेयी ने। प्रश्न नंबर 41, नई कविता नाम किसने दिया? अज्ञेय ने। अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति है भग्नदूत, 1933। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है प्रेमा। कौन सा है? प्रेमा। प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? प्रेमा। किस पर आधारित है? दो सखियों के विवाह पर। और इसका समय काल क्या है? 1937। और ये किसका हिंदी रूपांतरण है? हम खुरमा व हम सवाब का हिंदी रूपांतरण। यहाँ से कई प्रश्न तैयार हो जाएंगे आपके। ब्रजभाषा गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? श्रृंगार रसमंडन। किसने लिखी थी? गोसाई विट्ठलनाथ। प्रश्न नंबर 45, आदि खड़ी बोली की हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है भारतेंदु जी को। हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी कौन सी मानी जाती है? चंद्रलोक की यात्रा। हिंदी के प्रथम लक्षण ग्रंथकार हैं केशवदास। हिंदी में राम भक्ति साहित्य संबंधी प्रथम काव्य रचना है राम रक्षा स्रोत, रामानंद। राम भक्ति साहित्य की प्रथम काव्य रचना राम रक्षा स्रोत किसकी है? रामानंद की। हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी है? गंग कवि की। 51, विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? अष्टाध्यायी। विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी, जो चौथी सदी से ईसा पूर्व पाणिनि द्वारा रचा गया था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा? उद्दंड मार्दंड, 30 मई 1826। और हिंदी का पहला हिंदी दैनिक पत्र, देखिए फ्रेंड्स यहाँ ये ध्यान रखिएगा, ये है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड, 30 मई 1826। लेकिन अगर प्रश्न बने हिंदी का पहला हिंदी दैनिक पत्र तो ये बनेगा समाचार सुधा वर्षन 1854। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका नए पत्ते, लक्ष्मीकांत वर्मा। हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली, तो फ्रेंड्स ये थी भारतेंदु ग्रंथावली, खड़ग विलास प्रेस पटना। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो फ्रेंड्स ये मिला था हेमतरंगिनी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को 1954 ईस्वी में। किसको मिला? माखनलाल चतुर्वेदी को। किसके लिए मिला? हेमतरंगिनी के लिए। और कब मिला? 1954 में। प्रश्न 57, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार कौन है? तो फ्रेंड्स ये थी महादेवी वर्मा और इनकी कृति यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो कौन थी? महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा को किस कृति पर मिला? यामा पर। और कब मिला?
1982 ईस्वी में। ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम भारतीय साहित्यकार हैं सुमित्रानंदन पंत, चिदम्बरा 1968। तो सबसे प्रथम भारतीय साहित्यकार कौन थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? वो थे सुमित्रानंदन पंत। किस कृति पर मिला? चिदम्बरा पर मिला। और कब मिला? 1968 में। प्रथम व्यास सम्मान किसको मिला? तो ये मिला था भारत के भाषा परिवार और हिंदी डॉक्टर रामविलास शर्मा को 1991 ईस्वी में। हिंदी का प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये तो नागपुर में 1975 में। आज का लास्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये माना जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो आया था 1829 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के मेरे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न 61। अगर इनको आप पढ़ोगे तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इनमें से प्रश्न ना बनते हों कि हिंदी में प्रथम कौन है। तो फ्रेंड्स, इनको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़िएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहें हमारे साथ और जुड़े रहें शिवांश हिंदी पॉइंट से। कल से हम फिर से अपने कंटेंट की क्लास स्टार्ट कर देंगे और जो शाम को रिवीजन टेस्ट लेते हैं वो भी कल से आपको टाइम पर ही मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।